औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चैनल हिकमत और फिटनेस के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। मोहतरम सामीन, ये चैनल बनाने का मकसद फ़कत और फ़कत जवान नस्ल को आगाही देनी है कि वो जा किस तरफ रही है। जी, मेरी ये बात कहने का मकसद जो इंडिकेशन है वो है हिकमत के लिहाज से कि पहले नंबर पर जो आजकल मीडिया ने जितनी तरक्की की है, यानी हकीम जितने मीडिया पे बैठे हैं, यूट्यूब्स पर बैठे हैं, ऑनलाइन जो लेक्चर्स दे रहे हैं, आप यकीन जानिए उनमें 100 में से और कुछ नहीं ना तो 50% ऐसे हैं जो हिकमत से वाकिफ़ तो नहीं, मगर उन्होंने तरक्की बड़ी हासिल कर ली है अपने नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, अपने आप को हकीम कहलवाने के लिए। उन्होंने वो बातें दरियाफ्त की हैं, वो बातें ईजाद की हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, यानी जिनका ताल्लुक हिकमत में भी नहीं था। यानी आज तक आप हिकमत में भी कभी नहीं पढ़ेंगे, ना ही कल तक, ना ही आज तक किसी ने पढ़ा था, और हकीमों ने वो बनाई बातें। अच्छा, फिर इसमें क्या करते हैं? अल्लाह की कसम खाना, कुरान की कसम खाना, 6 लाख रुपए इनाम देंगे, 10 लाख रुपए इनाम देंगे। भाई ये बताएं, ये हिकमत है या मंडी है या बोली लगी जा रही है? अखलाकियात भी मद्देनज़र नहीं रखा जाता, ऐसे ऐसे वाहियात लफ्ज़ लिखे जाते हैं जिसकी वजह करके जिनके कम ज़र्फ़ जो लोग होते हैं, कम इल्म होते हैं, वो भाग कर इनकी तरफ राग़िब हो जाते हैं। और फिर एट द एंड क्या होता है? उन्हें अपने लाइक्स मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं, सब्सक्रिप्शन मिलती है, और इसी लालच में आकर उन नौजवान नस्ल के जहन का बेड़ा गर्क कर दिया। वो बाग दिखा दिए जिनका ताल्लुक सिरे से हिकमत में था ही नहीं, ना ही कभी होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर ये मेरी फिंगर है, ये अगर उंगली का साइज़ आपके सामने है, और अगर मैं इस बात को कहूँ कि आप इसकी मालिश करें और ये आप इसको बढ़ाकर इतना बड़ा कर देंगे, ये हम आपको तेल बना के देंगे, उस वजह से इतना बड़ा हो जाएगा, तो क्या ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर खुदा ने जो चीज़ बनाई है वो कारीगरी वहीं रहेगी। उसमें ताकत तो आ सकती है, मजबूती हो सकती है, मगर उसकी किसी किस्म के हुज्जों में फैलाओ या चौड़ाओ इतना नहीं होता जितना ये बताया जाता है। और फिर होता क्या है? हबशियों को मिसाल पेश की जाती है कि हबशियों की तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। इस चैनल का बनाने का मकसद यही है कि सरासर आपको वो खरी और सच्ची बात बताना है जिससे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं आपके सामने बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल मेरी एज है, मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गई हिकमत के शोबे में, और मैंने कहीं भी बड़े से बड़े हुक्मा के पास बैठा हूँ, बड़े से बड़े फ़कीर के पास बैठा हूँ, वो ख्वाब नहीं दिखाते, हकीकत बताते हैं। कभी भी वो ये नहीं कहेंगे कि आप ये कर लें और ये हो जाएगा। वो कहेंगे नहीं बेटा, इस तरह करके चलो, आराम से चलो, खुशू खुजू से चलो, आजिज़ी से चलो। वो कभी भाग नहीं दिखाया करते। उनसे मैंने जब भी पूछा वो एक ही बात कहते, बेटा सेहत मेंटेन करो, बाकी बातों को छोड़ दो। क्या मतलब क्या है? जब आपकी अपनी कारीगरी, आपका मैकेनिज्म ऑफ मशीन जो है वो सही नहीं होगा, तो क्या आपको क्या लगता है कि आपको कोई फ़ायदा हो जाएगा? वक्ती मफाद हासिल करने के लिए लोगों को जाहिल बनाया जा रहा है, लोगों को सिर्फ रग़बत दी जा रही है कि आओ हमारे पास, हम तो ये कर रहे हैं। और फिर मुसलमान होकर, अहले कलमा होकर, अहले इस्लाम होकर, अहले ईमान होकर झूठी कसमें खा लेना, खुदा की कसम खा के कहते हैं। अच्छा, फिर बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जिन्हें मशहूर होने के लिए, उन्हें जो नौजवान कहते हैं कि आप झूठ बोलें, कसम उठा दें, लोग यकीन करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी रीश होती है, ठीक है, उन्होंने पगड़ियाँ भी रखी होती हैं, कैप्स भी पहनी होती हैं, होलिया भी बनाया होता है। तो ये सब क्या है? क्या ख्याल है? सच्ची बात तो सच्ची होती है, वो लफ्ज़ों से पता चल जाती है, और सच्ची बात में बनावट नहीं होती, सच्ची बात के अंदर रंगीनी नहीं होती, सच्ची बात हमेशा सादा सी बात होती है। इस चैनल के बनाने का मकसद भी कुछ ऐसा ही है। मैं आपके सामने इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे वक्त जैसे होगा, अभी मैं अपना तारुफ करा रहा हूँ कि मेरे चैनल पर आपको हकीकत की बिना पर बातें मिलेंगी और मुजरब मिलेंगी, जो मेरे तजर्बात में, जो मैंने दोस्तों बाबों पे किए हैं, उनकी ज़िंदगियों से क्या तजर्बात मिले, क्या ऑब्जर्वेशंस मिली हैं, क्या मुशाहिदात मिले हैं, क्या रिज़ल्ट्स मिले हैं, उसके बिहाफ पे इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। और मेन बात जो है नौजवान के लिए, नौजवान अपने जहन को संभाले, जितना अपने जहन को संभाल लेगा उतना उसका फ़ायदेमंद, उसके लिए सूदमंद बातें हैं। जहन अगर संभाला हुआ नहीं होगा, उसके जहन के अंदर एक बात, एक नज़रिया ही गलत पुट कर दिया जाएगा, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है, गलत रिज़ल्ट आएगा, और एट द एंड क्या होता है? वो कहीं का नहीं रहता। कोशिश करें आप मेरी बातों को फॉलो करें, खुदारा समझें, हकीकत की तरफ आएँ, सब्ज़ बागों से निकलें। हथेली भी जो सरसों उगाई जाती है वो ज़्यादा देर पायदारी नहीं होती, उसमें ज़्यादा देर तक नहीं चलती, वो जुड़ के पाँव नहीं होते, ज़्यादा दूर नहीं चलता, उड़ता ज़रूर है, जंप ज़रूर मारता है, मगर आगे जाके वो लंगड़ा मुँह के बल गिर जाता है। कोशिश करें अपने आप को सादा रखें और हिकमत के लिहाज से अपने वजूद को जानें। हिकमत नाम ही अपनी ज़ात की मार्फत का है।
جس بندے کو اپنے نفس کا نہیں پتا وہ حکمت کی چیزوں کو استعمال کر کے کیا کرے گا؟ مثلا ایک شخص کو گرم پانی سے فائدہ ہوا ہے اور ایک کو ٹھنڈے سے ہوا ہے، تو پھر دونوں میں ڈفرینس کیوں ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ اگر دودھ اسے ہضم نہیں ہو رہا تو کیا دودھ مجھے بھی ہضم نہیں ہوگا، یا اگر مجھے ہضم نہیں ہی ہو رہا تو کیا کسی کو بھی ہضم نہیں ہوگا؟ ایک چیز میرے لیے فائدہ مند ہے تو ضروری نہیں وہ ہر چیز ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے نیکسٹ پرسن کے لیے نقصان دہ ہو۔ یہ باتیں ذہن میں بٹھا لیں، کوشش کریں، سادہ چلیں، انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ اور آخر میں آپ سے یہی کہوں گا تعارف کے آخر میں کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات لوگوں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جتنا آپ صدقہ جاریہ میں محنت کریں گے اتنا آپ کا اپنا بھلا ہوگا، آپ کے حسنات میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ عزیز پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں ایک ٹاپک لے کر، جس میں انشاءاللہ اور عزیز آپ کو حقائق نظر آئیں گے اور آپ ان کو فالو کریں گے اور ان سے مستفید ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔